अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ अपने व्लॉग में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ चिकन मीट बॉल्स की, यानी चिकन के कोफ्ते आज मैंने बनाए थे, तो मैंने कहा उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही थी कोफ्ते शैलो फ्राई। इसको मैं इसलिए दिखा रही थी कि इसको मैंने डीप फ्राई इसीलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये हाफ़ फ्राई थे, तो इसीलिए इसको मैंने डीप फ्राई नहीं किया, इसको मैंने शैलो फ्राई किया था। और एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं खाना बनाने लगी थी तो लाइट चली गई थी, इसलिए आपको जो थोड़ी डार्कनेस नज़र आएगी, थोड़ा लाइट क्लियर नहीं नज़र आएगी आपको, तो थोड़ा सा लाइट का इशू था। और यहाँ पे जो ट्यूबलाइट ऑन थी वो हमने यूपीएस ऑन किया हुआ था, और जहाँ पे यूपीएस की वजह से जहाँ पे ट्यूबलाइट थी वहाँ पे स्टोव के ऊपर हुड था, तो हुड के नीचे स्टोव है, तो मैं खाना बना रही थी, तो हुड की वजह से वो लाइट जो थी वो क्लियर नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ पहले क्लियर कर दी है कि लाइट का इशू क्यों था, यहाँ पे क्लियर लाइट क्यों नहीं आ रही थी। और ये यूपीएस की लाइट ऑन थी ट्यूबलाइट, तो हुड की वजह से वो ज़्यादा लाइट क्लियर नहीं थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने प्याज को, टमाटर को, लहसुन अदरक को आपने उसकी पेस्ट बना लेनी है। उसकी पेस्ट बनाने के बाद आपने उसमें करना है ऑयल ऐड, कुकिंग ऑयल हम उसमें ऐड करेंगे। फिर हम चारों चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे, यानी इसका अच्छे से हम मसाला तैयार करेंगे। फिर जो जो हमने स्पाइसेस इसमें डालने होंगे वो डाल के तो हम इन सब मिक्सचर को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पोटैटोज़ भी कट करके रख लिए थे, और एक्चुअली हम बनाते हैं हमेशा कोफ्ते अंडे, लेकिन बच्चों की वजह से हमने इसमें पोटैटोज़ ऐड किए क्योंकि बच्चे कहते थे कि हमने एग नहीं खाने, जिसकी वजह से हमने कोफ्ते के साथ हमने जो उसका था हमने किया, पोटैटो कर लिए थे एग्स की बजाय। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको दिखा रही थी ये कि इस तरह से पोटैटो, और यहाँ पे हमारे हो चुके थे कोफ्ते शैलो फ्राई क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से हाफ़ फ्राई थे। तो अब ये दोनों चीज़ें हम जब मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा तो हम पहले उस मसाले में हम ऐड करेंगे पोटैटोज़, उसके बाद कोफ्ते। और यहाँ पे मैं आपको डिस्पोजेबल बॉक्स दिखा रही थी क्योंकि ये हमने होममेड कोफ्ते थे, ये हमने ऑर्डर पे घर में मंगवाए थे। हमारा ऑर्डर आ चुका था, तो हमने कहा चलें आज खाने में क्या बनाए, तो हमने कहा चलें जो हमने ऑर्डर किए थे अपने चिकन कोफ्ते, तो हम वही आज खाना पकाते हैं। तो वो मैं पार्सल आपको दिखा रही थी, डिस्पोजेबल बॉक्स, जिसमें हमें हमारा जो पार्सल था घर आया था, ऑनलाइन हमने ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी लाइट का इशू, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बता दिया था। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से वो चारों चीज़ों को ऑयल में मिक्स करके अच्छी तरह से उसको भून लिया था। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले पोटैटोज़, उसके अच्छी तरह से भूनने के बाद, उसकी भुनाई के बाद उसमें मैं ऐड करूँगी कोफ्ते। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि जो हमारी चारों चीज़ें मैंने ग्राइंड करके ऑयल में डाली थी वो हमारा घी ऊपर आना शुरू हो गया था। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और बहुत ही इजी रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने चारों चीज़ों को ऑयल में ग्राइंड करने के बाद ऑयल में आपने उसको पकाना है, फिर स्पाइसेस ऐड करने हैं हमने, उसके बाद पोटैटोज़ और हमने कोफ्ते वो ऐड करने हैं, उसके बाद आपने जितना उसका सूप रखना है आपने वो रखना है। और यहाँ पे अब मैं मसाले में डाल रही थी पोटैटोज़। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट इसको मैं इसी मसाले में इसकी भुनाई करूँगी, इसको भूनूंगी। और स्पाइसेस आपको पता है कि एज़ यूजुअल वही होते हैं। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था, इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया था, कोरिएंडर पाउडर ऐड किया था, रेड चिली ऐड की थी। तो इन चारों चीज़ों की ये पेस्ट जो बनाई थी मैंने, उनमें ये चारों स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए थे। अब हम इसको भूनने के बाद अब इसमें मैंने ऐड करने हैं कोफ्ते। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया, और मसाले सही तरह से वो भून चुके होते हैं, तो उसका होता है कि आपका जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है, यानी जब ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि बहुत ही इजी रेसिपी है। यू मस्ट ट्राई दिस रेसिपी एट होम। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी कि जो ऑयल था वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया था, और जो हमारे पोटैटोज़ थे वो भी अच्छी तरह से उस मसाले में मिक्स हो गए थे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने शैलो फ्राई करके रखे थे कोफ्ते, उसको भी आपने 5 से 10 मिनट उसमें पकाना है मसाले में, क्योंकि ये होता है ना कि जो कोफ्ते के अंदर कच्चापन होता है ना वो नहीं आता जब उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड हो जाते हैं। जब उसको तोड़ते हैं हम खाने से पहले, तो वो जो कच्चापन होता है कोफ्तों का वो नहीं होता। वो मसाले में अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद और शोरबा बनाने के बाद, उसको फ्राई करने के बाद जब हम शोरबा बनाते हैं तो 5 से 10 मिनट आपको पता हम उसको बॉयल देते हैं कि शोरबा हमारा गाढ़ा हो जाए जब वो पकने लग जाता है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, यानी वाटर ऐड हम करेंगे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। हमने जितनी हम फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने पानी इसमें ऐड कर लिया था। आपकी फैमिली अगर बड़ी है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लें।
और ज़रा आपके कोफ्तों की क्वांटिटी भी डबल होगी। हमारी जितनी फैमिली, हमने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग किया था। ये 1 बॉक्स था हमारा जो हमने होममेड ऑर्डर किए थे अपने चिकन कोफ्ते। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही थी कि फ़्रेश ग्रीन चिली और फ्रेश कोरिएंडर, क्योंकि जब भी आप ट्राई करें कि खाना बनाने से पहले फ्रेश कोरिएंडर होना चाहिए डेली, और डेली फ्रेश चिलीज़ होनी चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब हम इसको, जब हंडिया हमारी रेडी हो जाएगी, तो एंड पे हमने गरम मसाला ऐड करना है और साथ हमने ये चिली और कोरिएंडर यानी धनिया ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं कुकम्बर भी दिखा रही थी, क्योंकि मैंने बाद में कुकम्बर भी कट करने थे लंच के लिए। तो ये देखें, जो मैंने पानी इसमें ऐड किया था अच्छी तरह से भूनने के बाद कोफ्तों को और आलू को, तो उसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। ये नहीं कि आपने पानी उसमें ऐड कर दिया तो 5 मिनट के बाद आपने स्टोव ऑफ करना है। नहीं, आपने उस पानी को अच्छी तरह से पकाना है ताकि वो शोरबे के ऊपर ऑयल आ जाए और वो शोरबा आपका गाढ़ा रहे, पतला ना हो। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से बॉयल आ गया और शोरबा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ था। ज़रा भी वो शोरबा जो था वो पतला नहीं था। अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे गरम मसाला, और इसमें साथ ही हम ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर ऐड कर देंगे। ये हो चुका था हमारा खाना बिल्कुल रेडी। बस इसको मैंने डिश आउट करना था, बच्चों ने स्कूल से आना था, तो इसको फिर डिश आउट करने के बाद हमने इसको लंच में हमने इंजॉय करना था। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।